औरतों का घर में एतिकाफ़ के लिए बैठना कैसा है। एतिकाफ़ की जगह मस्जिद है। एतिकाफ़ में चाहे मर्द बैठे या औरत बैठे, मस्जिद के अलावा कहीं और एतिकाफ़ नहीं है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में बैठे हो तो औरतों से मुबाशरत न करो। ये आयत ये बतला रही है कि एतिकाफ़ की जो जगह है वो मस्जिद है। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उम्महातुल मोमिनीन एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में ही बैठा करती थी। अगर घर में बैठना साबित होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसकी रहनुमाई करते और अपनी बीवियों से कहते कि मस्जिद में बैठने के बजाय तुम घर में ही एतिकाफ़ में बैठ जाया करो। और एक साल का मामला तो ऐसा हुआ, सही बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठने के लिए इजाज़त मांगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। फिर जब हफ्सा ने हज़रत आयशा को देखा तो हज़रत आयशा से हफ्सा ने कहा कि आप मेरे लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लीजिएगा बैठने के लिए कि मैं भी एतिकाफ़ में बैठूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने हफ्सा के बारे में भी इजाज़त ली। फिर जब ज़ैनब बिन्त जहश ने देखा तो उसने अपना खेमा लगवाया मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे मुख्तलिफ़ खेमे लगे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्या ये सब नेकी चाहती हैं, क्या ये नेकी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ये बतला रहे थे कि ये तो रिया और नुमाइश के तौर पर लगाया गया है, और जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल रमज़ान में एतिकाफ़ में बैठा ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल रमज़ान में एतिकाफ़ छोड़ दिए और शव्वाल में जाकर के आपने एतिकाफ़ किया, शव्वाल में जाकर के एतिकाफ़ किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए एतिकाफ़ नहीं छोड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आकर के खेमा लगा रखी थी, बल्कि उसमें रिया और नुमाइश का मामला नुमाया था, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ को छोड़ दिया। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उम्महातुल मोमिनीन मस्जिद में ही एतिकाफ़ में बैठा करती थी। तो एतिकाफ़ की जो जगह है वो मस्जिद है, मस्जिद के अलावा घर नहीं। बाज़ लोग कहते कि नहीं, औरतें अपने अपने घरों में जो मस्जिद की जगह है, यानी जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज के लिए मुख्तस कर रखी है, वहीं जा कर के वो एतिकाफ़ में बैठेंगी। और बताते क्या है कि अभी के दौर में फितना ज़्यादा है, फितना ज़्यादा है, लिहाजा वो घर में बैठे, घर उसके लिए बेहतर है। मेरे भाई, अगर फितना ही का मामला है तो सिर्फ इबादती के मामले में, मस्जिद में औरतों के जाने ही के मामले में फितना दिखाई देता है, और जगहों में फितना दिखाई नहीं देता है। जो लोग ये फतवा देते हैं कि नहीं ये फितना का दौर है और औरतों के लिए मस्जिद जाना ये फितना से खाली नहीं है, तो उन्हें ये भी तो समझना चाहिए कि उन्हीं की माँ और बहनें, बीवी और बेटियाँ बाज़ारों में और कहाँ कहाँ जाकर के नुमाइश करवाती है, घूमती फिरती है बगैर महरम के जाकर के घूमती है। वहाँ फितना का डर नहीं है, वहाँ ये डर लायक नहीं होता है कि वहाँ जाकर के वो फितना में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन मस्जिद में जब बैठने के बाद आती है तो मुख्तलिफ़ तावीलें करने लगते हैं, मुख्तलिफ़ बातें बयान करने लगते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसीलिए औरतों को नमाज के लिए भी मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता है, औरतों को मस्जिद में नमाज के लिए भी जाने से रोका जाता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल हदीस है। और एतिकाफ़ का जो मामला है, एतिकाफ़ भी यही है कि एतिकाफ़ के लिए मस्जिद ख़ास है, मस्जिद ये शर्त है। मस्जिद के अलावा अगर कोई अपने घर में एतिकाफ़ में बैठती है तो ये दुरुस्त बात नहीं, एतिकाफ़ उसका सही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी उम्महातुल मोमिनीन थी, वो मस्जिद में ही एतिकाफ़ में बैठा करती थी। हाँ, अगर मस्जिद में इंतज़ाम हो तब जाकर के वो मस्जिद में बैठे, लेकिन मस्जिद में अगर एतिकाफ़ के लिए इंतज़ाम नहीं है कि औरतों के लिए वहाँ ख़तरा है और कोई इंतज़ामात नहीं है, इस तरह की परेशानी होगी, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो घर में दीगर और भी इबादत अंजाम दे सकती हैं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे अमाल है जो अंजाम दे सकती हैं वो घर में बैठ करके। अगर एतिकाफ़ छूट जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एतिकाफ़ की जो जगह है वो मस्जिद है, मस्जिद के अलावा कहीं नहीं है।